तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग से संबंधित मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। वो बात है जीडीएस स्ट्राइक को लेकर के। देखिए, एक्चुअली में होता क्या है कि हर साल भारतीय डाक विभाग में नंबर ऑफ सीट की बात करेंगे तो अच्छा खासा नंबर ऑफ सीट पर वैकेंसीज आती हैं, जिसके लिए लाखों की तादाद में छात्र और छात्राएं अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल है। इसमें किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता है। हाई स्कूल के मेरिट बेस के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। ये सारी चीजें आपको मालूम होगा। वे बच्चे जो कि मेरे चैनल के माध्यम से नए जुड़े हैं, उनको शायद नहीं पता है, तो उनके लिए ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसी को लेकर के भारतीय डाक विभाग में एक जो है जीडीएस स्ट्राइक किया जा रहा है, यानी कि अनिश्चितकाल हड़ताल किया जा रहा है, जो कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक के जो महासचिव हैं एसएस महादेवैया जी के द्वारा किया जा रहा है। वो इस यूनियन को लीड करने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये आप लोग देखिएगा कि अगर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल अगर सफल होता है तो इससे कर्मचारियों को क्या सुविधाएं मिलेंगी, और अगर आप भी भारतीय डाक विभाग में फॉर्म को अप्लाई किए हैं, कल को आपका भी सिलेक्शन होता है तो आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो जीडीएस स्ट्राइक है ये 12 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आप सभी लोग जो है इस हड़ताल से भी जुड़ सकते हो, जिससे यूनियन जो है और मजबूत होगा और सरकार को जो मांगे हैं वो माननी पड़ेगी, ठीक है ना। क्या मांगे हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा समय है दोस्तों, सरकार से जीडीएस के जो कर्मचारी हैं उनसे अपनी मांगों को मनवाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे ये बता देना चाहता हूं कि अगर ये हड़ताल सफल होता है तो जीडीएस के कर्मचारियों को क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो 4-5 सुविधाएं मिलेंगी दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज पे आप लोग बिल्कुल फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। तो नंबर 1 की बात करेंगे तो जीडीएस को पूर्ण रूप से सरकारी नौकरी का दर्जा मिलेगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने का दर्जा मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ये जो जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक में जो भर्ती आती है ना, ये पूरी तरीके से चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, जिसमें कि अगर कोई भी बच्चों का सिलेक्शन होता है, अगर वो कर्मचारी बनता है जीडीएस के, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का दर्जा नहीं दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये हड़ताल सफल होता है तो पूर्ण रूप से जो है सरकारी नौकरी का दर्जा मिल जाएगा, यानी कि वे कर्मचारी जो कि जीडीएस में काम करेंगे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होने का दर्जा पूरी तरीके से मिल जाएगा, जिससे होगा क्या कि उनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी, उनका प्रमोशन भी होगा, और भी जो सहूलियत सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है वो भी उनको मिलेगा, ठीक है ना। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो जीडीएस 12, 24, 36 रूल जो है वो पारित होगा। अब इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जीडीएस 12, 24, 36 रूल के बारे में जानते ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए, एक होते हैं ओल्ड कर्मचारी और एक होते हैं न्यू कर्मचारी, है ना, जो कि जीडीएस में पहले से काम कर रहे हैं, और ये जीडीएस में जो है अभी रिसेंटली में मान लीजिए कि इनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो दोनों की जो सैलरी है ना दोस्तों, वो दोनों की सैलरी जो है अभी सेम रहती है। जो 10 साल, 12 साल, 15 साल कम काम कर चुका है उसकी भी सैलरी सेम है, और जो अभी अभी 2 महीने पहले ज्वाइनिंग लिया है जीडीएस में, उसकी भी सैलरी वही 12,000, 13,000 रुपए मिलती है, आप लोग को मालूम है। तो इसी फर्क को कम करने के लिए या फिर अंतर को खत्म करने के लिए जीडीएस 12, 24, 36 रूल पारित किया जाना चाहिए, जिससे होगा क्या कि वे कैंडिडेट जो कि जीडीएस में 12 साल से कार्यरत है ना, उनके सैलरी में प्रमोशन देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है ना दोस्तों कि देखिए, जीडीएस में जो कर्मचारी काफी दिन से काम कर रहे हैं, उनको यह लगता है ना कि मैं इतने समय से काम कर रहा हूं, मेरे पास काम का इतना अनुभव है, तो मुझे सैलरी थोड़ी ज्यादा मिलना चाहिए नए इंप्लॉयमेंट के मुकाबले में, ठीक है ना। और ये चीज सही भी है दोस्तों, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो पुराने कर्मचारी हैं और नए कर्मचारी हैं, दोनों को सेम सैलरी दी जाती है, और ये सबसे बड़ा जो है डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। देखिए, वे कैंडिडेट जो कि जो जीडीएस में कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उनको अगर 12 साल काम करते हो गए हैं तो उनको 9% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, अगर ये रूल पारित हो जाता है तो। उसके अलावा जिनको जीडीएस में काम करते हुए 24 साल पूरे हो जाते हैं, उनको 12% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा सैलरी में। उसके अलावा वे कैंडिडेट, वे कर्मचारी जिनको कि 36 साल पूरे हो जाते हैं जीडीएस में काम करते हुए, उनके पूरे 18% का इंक्रीमेंट बढ़ा करके उनकी सैलरी में आपको दिया जाएगा। तो ये कब होगा?
जब ये जो हड़ताल है ना, जीडीएस कर्मचारी के द्वारा जो हड़ताल किया जा रहा है ये सफल हो जाएगा। तो उसके अलावा तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो जीडीएस 3A रूल को हटाया जाएगा। अब काफी सारे बच्चे होंगे जो कि 3A रूल के बारे में भी नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जीडीएस 3A रूल एक्चुअली में है क्या और इसे क्यों हटना चाहिए, ठीक है ना, इसे हटाना क्यों जरूरी है। दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है कि वे कैंडिडेट, जैसे कि अगर आपने फॉर्म फिल किया, ठीक है ना, और आपके अच्छे परसेंटेज है, आपके मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और आपका जब ज्वाइनिंग होगा ना दोस्तों, तो ज्वाइनिंग के टाइम पे एक पेपर पे आप पर आपका सिग्नेचर करवाया जाता है और वो पेपर होता है 3A रूल का, जिसमें कि साफ तौर पे ये लिखा रहता है कि आप जो है आपको नौकरी जरूर दिया जा रहा है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है भारतीय डाक विभाग की, लेकिन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का दर्जा आपको नहीं दिया जाएगा। ये जीडीएस 3A रूल में लिखा गया है। उसके अलावा दोस्तों ये भी लिखा गया है कि मात्र आपको जो ड्यूटी टाइम रहेगा वो 4 से 5 घंटे का ड्यूटी टाइम रहेगा, उसके बाद जो है आपका ड्यूटी टाइम खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपको जो है 8 घंटे ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है, और जब 8 घंटे की ड्यूटी आपकी नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है आपको सैलरी भी कम दिया जाएगा, तो सैलरी भी आपको 12,000 13,000 रुपए ही मिलेगा। यह भी जीडीएस 3A रूल में लिखा गया है और यह भी बताया गया है कि आप जीडीएस के वेतन के अलावा आप जो है सैलरी का प्रबंध कहीं और दूसरी जगह से भी देखिए। कहने का मतलब यह है कि जीडीएस के सैलरी के ऊपर आप डिपेंड मत रहिए, ये जो है जीडीएस के 3A रूल के पेपर में लिखा गया है, जिससे कि आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे ही सिग्नेचर करवा लिया जाता है। और ये हड़ताल अगर मान लीजिए कि सफल होता है ना, तो दोस्तों ये जीडीएस 3A रूल जो है पूरी तरीके से हट जाएगा, जिससे होगा क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का दर्जा मिलेगा। उसके अलावा जो दोस्तों 4-5 घंटे का ड्यूटी टाइम है वो बढ़ा करके 8 घंटे का ड्यूटी टाइम किया जाएगा। सैलरी में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, प्रमोशन होगा, और जो भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। दोस्तों ये जान के चलिए, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट होती है जीडीएस में, तो जानते हैं जो लोग जीडीएस एबीपीएम बीपीएम पे काम करते हैं ना यार, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं करते हैं। काफी मैंने देखा है कि उनके साथ जो है शोषण भी होता है। अगला पॉइंट वही है दोस्तों कि पूरे देश में जो जीडीएस के कर्मचारी है ना उनके साथ जो है शोषण जो होता है वो बंद हो जाएगा अगर ये जीडीएस के ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल अगर सफल होता है, तो जो शोषण होता है ना जीडीएस के कर्मचारियों का वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब शोषण किस प्रकार से होता है आप सब लोग समझ सकते हो। एक तो सैलरी कम मिलती है, दूसरी चीज कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि 13,000 14,000 की नौकरी के लिए ना दूर दूर जाकर के दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं। अब ये सोचिए कि यार 13,000 14,000 में उनका कैसे गुजारा होगा, तो ये सब शोषण ही तो हुआ ना दोस्तों। और दूसरी चीज ये है कि अगर ट्रांसफर करने की बात कही जाए कि हाँ सर आप जो है मेरे एरिया में मेरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दीजिए, तो उनको ट्रांसफर नहीं दिया जाता है। तो अगर ये हड़ताल सफल होता है तो इन सब चीजों से निजात जो है कर्मचारियों को मिल जाएगा। दूसरी चीज, पांचवी पॉइंट ये है दोस्तों कि 4 से 5 घंटे ड्यूटी टाइम को बजाय जो है वो 8 घंटे का ड्यूटी टाइम होगा, जिससे कि सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। दिल्ली में कई बार जो है भूख हड़ताल हुआ है, धरना प्रदर्शन हुआ है, जिसको लीड करने वाले हमारे ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक के जो महासचिव है SS महादेवैया जी हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो बच्चों के लिए, कर्मचारियों के लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं और उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भी इस धरना प्रदर्शन में जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है इसमें आप लोग जुड़िए। यहाँ पे मैंने देखिए स्क्रीनशॉट लगा दिया है, ये नोटिफिकेशन है दोस्तों इस अनिश्चितकालीन हड़ताल का, इसे आप लोग अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो। इसे अच्छी तरीके से रीड करना है तो आप सिंपली चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, और इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के जो ये विज्ञापन है, नोटिफिकेशन, इसे आप अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो, ठीक है ना। अब काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं दोस्तों जिनके की बहुत कम परसेंटेज होते हैं, जैसे कि 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, उनका जो है जीटीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा ना वो बहुत ज्यादा हाई जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो कम परसेंट वाले छात्र छात्राओं को भी मौका मिलेगा अगर ये जीडीएस स्ट्राइक सफल होती है तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही जो है बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। बहुत बड़ा बदलाव जो है जीडीएस में आपको देखने को मिलेगा अगर ये जीडीएस स्ट्राइक जो है सफल हो जाता है तो, ठीक है ना। अभी क्या हो रहा है दोस्तों की जो वेतन है ना वो जीडीएस के कर्मचारियों को बिल्कुल सीमित मिलता है, यानी कि ना डियरनेंस अलाउंस मिलता है, ना एचआर अलाउंस मिलता है, मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है। लेकिन अगर ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है अगर ये सफल होता है तो ये जान के चलिए कि वेतन में वृद्धि होगा, एचआर अलाउंस बढ़ेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा, जो डियरनेंस अलाउंस है वो 46% का डियरनेंस अलाउंस मिलेगा। वो आप चाहे बीपीएम पे कार्यरत हो, एबीपीएम पे कार्यरत हो, या फिर ग्रामीण डाक सेवक के पद पे कार्यरत हो। उसके अलावा बोनस मेडिकल को
सुविधाएं भी आपको दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर ये जीडीएस स्ट्राइक सफल होता है तो, ठीक है ना। 2024 में लोकसभा चुनाव है दोस्तों, और ये बिल्कुल सही समय है सरकार से जो है ये मांगे मनवाने के लिए, बिल्कुल सही समय है दोस्तों। इसलिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस हड़ताल से जुड़िए, इस कैंपेन से जुड़िए। और आप ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक के जो महासचिव हैं SS महादेवैया जी, उनका दिल से धन्यवाद दीजिए और उनका पूरा पूरा साथ दीजिए, मैं यही बताना चाहता हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था, मुझे लगा कि एक बार वीडियो बना करके आपको सूचित कर दिया जाए, क्योंकि काफी सारे बच्चे जानते हैं, इन सभी के बारे में जानते नहीं है यार कि 12, 24, 36 रूल क्या है, 3A रूल क्या है, ये जीडीएस स्ट्राइक क्या होता है ना, इस तरह की चीजें नहीं मालूम है। तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं हाथ जोड़ करके कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, ताकि ये सारी बातें जो है और जितने भी बच्चे हैं जो कि जीडीएस में इंटरेस्टेड हैं, वो फॉर्म फिल करते हैं, वे काम करना चाहते हैं भारतीय डाक विभाग में, उन तक ये बात पहुंचे और उनको जानकारी मिल सके। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।